चलो देखा देखिए इधर बहुपद बहुपद अगर तारा से बहुपद के पूछी कि बहुपद किसे कहते हैं, ठीक, पोलिनोमियल्स, ठीक ना, अंग्रेजी में पोलिनोमियल्स कहा जाला। अंग्रेजी कमजोर है, जानते बड़ा हम लोग। बहुपद तारा से केहू पूछी तो बताइए कि क्या बताइए, क्लास 9 में पढ़ चुके हैं ना, ई ना बताइए कि 2 या 2 से अधिक पद को बहुपद कहते हैं। एगो तो ये डिफिनेशन हो गई। सिंपल तरीका में ये हम बताएंगे कि 2 या 2 से अधिक पद को क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं, चाहे बहुपद कहते हैं, ठीक। दूसर का डिफिनेशन अगर तारा के बतावे कोई दूसर का डिफिनेशन बताइएगा कि माने ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अरे पूर्ण संख्या रही तो की तो तार 0 1 2 3 सो डायरेक्ट यानी पूर्ण संख्या होके के चाहिए। जैसे मान लो कि एग्जांपल, जैसे मान लो कि ax² प्लस bx प्लस c, तो चर के घात है x बना, तो 104 है तो घात एक पूर्ण संख्या होकर चाहिए। और ही तो बोल सकेला कि 4x² प्लस 3x प्लस 2, इसके घात पर 2 बनो तो इहो एगो का है, पूर्ण संख्या है। तो एक मतलब कि इहो एक प्रकार के का है, बहुपद है। क्या है ये, बहुपद है। बहुपद तारा से केहू पूछी याद कर लो एकरा के सिंपल तरीका में क्या बताइए, तो बताइए कि बहुपद के मतलब ये होला कि ऐसा बीजीय व्यंजक, आ बीजीय व्यंजक पढ़ लो खबर 9th में पढ़े बड़ा। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, चर और अचर के मिला दी, देखा चर के आई अचर के दोनों के अगर मिला दी तो ये बीजीय व्यंजक होला। बीजीय व्यंजक जिसमें चर और अचर दोनों से मिलकर बना होता है उसी को क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। जैसे 2x भैला से बच्चा है, अच्छा ही बतावा, है 2 तो अचर है ना, 2 का है अचर है, 2 का है अचर है, आ 1 का है चर है। आ चर और अचर से मिल के बने तो जौन है 2x प्राप्त हुआ है, ये क्या है, बीजीय व्यंजक, ठीक ना। आ कवनो भी ऐसा बहुपद ना हो कि बीजीय व्यंजक से मिलके ना बने, बाकी ना हो, बाकी ना हो, बाकी ना हो, अयो बानु चर अचर बानु आ 2 तो यही में न बा। अरे 2 तो अच्छा पूरा एगो बहुपदे ना हो, ठीक ना। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए ओकरा के बहुपद कहते। याद हो गए, याद हो गया ना। अब देखिए, अब तारा के बताओ तनी हम बहुपद के पहचान कि बहुपद के तरीतु पहचान बा, ठीक ना। बहुपद के पहचान बताए ना। चलिए देखिए इधर 1 नंबर में ये याद रखी है कि पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। पद हमेशा निश्चित होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे x माने जैसे मान के दिलवा के तहर 4x² प्लस 3x प्लस 8 दिले बाटे, ठीक ना, दिया है ना। तो 4x² प्लस 3x प्लस 8 पदों की संख्या निश्चित बा। एक मतलब का भेल कि ओकरा के गिन लेबा 1 2 3 तो निश्चित बात ये एगो बहुपद बा। का है ये, बहुपद है। इतना समझ में आइलस, ठीक। दूसरा तार देखा बहुपद अगर मान लो कि बहुपद दिले बा, अगर तीनों ना संतुष्ट करी तो एकर मतलब कि बहुपद नहीं है। एग्जांपल तार के बतावते हैं, देखा है ये दूसरा है कि चर का जो घातांक होना चाहिए, चर का जो घात होना चाहिए धनात्मक होना चाहिए या ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ऋणात्तर पूर्णांक होना चाहिए, ठीक ना, ठीक। तो एक ऋणात्मक में प्लस होके चाहिए, तो एक हेउते लिख सकेला कि चर का घात धनात्मक होना चाहिए। चर के घात क्या होके के चाहिए, धनात्मक होके के चाहिए। जैसे मान लो कि तार दे दे कि x² प्लस 3x प्लस 2 दे बा ना, ये है ना, हाँ। तो एक घात पर 2 है प्लस बना, तो एक मतलब कि धनात्मक है। क्या है, धनात्मक है। 1 बना तो इहो धनात्मक बात है, इहो एक प्रकार के क्या है, बहुपद है। क्या है जी, बहुपद है। इतना समझ में आइला, इहो ठीक बा। अगला तहर ई है कि चर का वर्गमूल नहीं होना चाहिए।
चर का वर्गमूल के मतलब का भइला कि रूट में ना आवे के चाहिए। अगर चर जैसे एक्स भइलस वाई भइलस अगर रूट में आ गया तो समझिए कि बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, यानी वर्गमूल में नहीं आना चाहिए। जैसे अगर तू हे तरी समझ लो, जैसे 4 अंडर रूट एक्स आप प्लस 3 आओ बैठे, ये आपसे कोई पूछेगा कि बताइए ये बहुपद है तो कहिए कि ना ये बहुपद नहीं है। कोई पूछेगा क्यों नहीं है तो बताइएगा कि इसके एक्स काठी में है, अंडर रूट में है, वर्गमूल है, लेकिन अचर वर्गमूल में होना चाहिए। खाइए टमाटर, अचर वर्गमूल में हो जाना चाहिए। जैसे है इस तरह से दिया रहेगा, है देखा 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 इस तरह से अंडर रूट 4 एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 एक्स प्लस 2 दिया है ना, अचर वर्गमूल में आ जाना चाहिए, माने हो जाए। जैसे अंडर रूट 4 बा, अंडर रूट 3 बा, तो एक मतलब ई तरह से केहू पूछ दे कि ये बताइए कि बहुपद है तो कहे कि हाँ बहुपद है, हई बहुपद बा, लेकिन हई बहुपद नहीं है। केहू पूछे कि काहे नहीं है तो बताइएगा कि इस चर का वर्गमूल है लेकिन हई अचर का वर्गमूल है। तो अचर वर्गमूल, अचर का वर्गमूल हो सकता है तो बहुपद है, लेकिन चर का वर्गमूल नहीं है, यानी चर का वर्गमूल नहीं होना चाहिए। ठीक बात, ये बहुपद नहीं कहते। क्यों पूछे देखो हई बहुपद बा लेकिन हई बहुपद कहाँ जा। अगर देखा फिर तारी अगर तू पूछा तारा 4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर ना, तो एक्स स्क्वायर है तो है रूट से बरकबा तो हटी जाए तो 4x है ना बची। तो जब 4x तहर आई लस तो यह एक प्रकार के बहुपदे है ना, बीजीय व्यंजक है ना, नहीं के बुझा। अरे वर्ग से रूटवा हट जाए तो वर्गमूल से निकलिए गोलस, बुझाता ना, ठीक ना। तो वर्ग माने चर का वर्गमूल नहीं होना चाहिए। ठीक, ये बहुपद पहचान करे के है कि दे दी ओकर बाद तरह से पूछे कि बहुपद पहचान करे के माने कैसे कैसे, तो पहले याद रखिए का कि पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। उसके बाद से दूसरा है कि चर का घात धनात्मक होना चाहिए, चर का घात धनात्मक होना चाहिए। उसके बाद से चर का वर्गमूल नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल तरह के बतेबे कनी है कि हे उतरे 4x स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट एक्स आ प्लस 2 है तेरे रही तो सोचबो कि बहुपद है तो कहे कि बहुपद नहीं है। ठीक ना, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद से एगो चौथा थोड़ा सा वो हटे कि अगर इस तरह से रहेगा कि जो चर है भिन्न में नहीं आना चाहिए, यानी बाटा में ना आवे के चाहिए। चर बा कथी में भिन्न में नहीं आना चाहिए, तो एक मतलब कि का है वो माने बहुपद नहीं है। जैसे मान लो कि इस तरह से दिया रहेगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाटा में 1 प्लस 2। आपसे कोई पूछेगा कि बताइए कि बहुपद है तो कहिएगा कि बहुपद नहीं है। कोई पूछेगा कि काहे नहीं है तो बताइए कि एक्स बा ना, 3 बटा एक्स बा ना, यानी एक्स का है चर न है, चर न है, चर चर घासर ये ना हाँ बकरी चर रही है। 3 बटा में एक्स ना, तो 3 बटा में एक्स एक मतलब कि है क्या है माने चर बा बटा में बा, तो एक मतलब कि ऊपर जाई तो माइनस में हुई ना, तो घात माइनस में जाई तो बहुपद है ना, बहुपद ना, तो बटा में नहीं होना चाहिए। तो क्यों पूछे कि बहुपद है तो लिखे कि बहुपद नहीं है। बुझाइल, इतना रहल है तहार बहुपद, बहुपद की पहचान। अब अगला है बहुपद के घात। उसके बाद से बहुपद के प्रकार पढ़े के बाद, बहुपद के प्रकार दो तरीका से, घात के आधार पर, पद के आधार पर, कथी कथी के आधार पर, घात के आधार पर, पद के आधार पर। तो घातों के आधार पर 4 प्रकार के, पदों के आधार पर 4 प्रकार के। ठीक ना। पद के आधार पर तो 9th में पढ़ ले होगा, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, चतुर्थ बहुपद, शून्य बहुपद पढ़ ले बनो। अब ये जैसे पढ़े के बाद घात के आधार पर रैखिक बहुपद, ओकर बाद से द्विघात बहुपद, ओकर बाद से त्रिघात बहुपद, ओकर बाद से शून्य बहुपद। ठीक ना, वो पढ़े के बाद खाली और दोहरा देता नहीं, दोहरा देना।
ध्यान से समझिए। बहुपद तरह से कि कोई पूछेगा कि बहुपद किसे कहते हैं तो बताइएगा कि दो या दो से अधिक पद को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक, दो या दो से अधिक पद को बहुपद कहते हैं। एगो सिंपल डेफिनेशन केहू पूछी ओकरा मुंह पर चिपका दिया। ठीक, चिपका के मतलब कि मार ना दिया जरा, चिपकाइला के मतलब कि बता दो। अगला तार मैंने बढ़िया डेफिनेशन बढ़िया खरा